पोर्टफोलियो बनाते हैं। मेरे को आपसे पूछना था कि मेरे पास 1 लाख रुपए तो हम क्या कर सकते हैं, बट आपकी सब बात सुन के आई वांट टू स्टार्ट विद 25 लाख रुपए तो क्या करते हैं? पहली चीज आप क्या कर सकते हो, आप तो 50% ऑफ कैपिटल लगा सकते हो, 20% 20% 10% इन बीटीसी। ओवरऑल जब 1 साल से 15 महीने एंड हो चुके होंगे, आपको 2x दे चुका हो, मतलब आपने आपकी प्रिंसिपल कवर कर ली। 50% इंटू 2x इज 100%, तो आपने आपकी प्रिंसिपल कवर कर ली। या मैंने ना पॉपकैट एक ट्रेड ली थी, विच इज अ मीम कॉइन, अप्रोक्सीमेटली $7,500, विच टर्न इनटू $350,000। स्टिल इट्स रनिंग। सो 350 के मैंने बनाया, उसमें 3.5 करोड़ रुपए के आजू बाजू में एक ट्रेड से बनाया, जिससे मैं 2-2.5 करोड़ रुपए निकाल चुका हूँ, एंड अदर इज रनिंग राइट नाउ। ओके, मैं एग्जांपल पूछता हूँ लोगों से कि बीटीसी ऊपर जाएगा या नीचे। आई हैव 40,000 पीपल इन माय टेलीग्राम, 90% लोगों ने बोला कि नीचे जाएगा, तो मैं बाय ले लेता हूँ। व्हाई आई एम टेकिंग बाय? बिकॉज रिटेलर नेवर विंस। ये नहीं जीतेंगे क्योंकि ये सब एक तरीके से सोच रहे हैं। सो आपको ये देखना होगा कि अभी हम इमोशनल साइकिल के किस लेवल पे हैं और वहाँ रिटेलर्स की क्या रिएक्शन। मार्केट के अंदर में सबसे बड़ी न्यूज़ पॉजिटिव तरीके से आने लग जाए तो समझ लेना कि यहाँ से मार्केट के अंदर में बहुत अच्छा करेक्शन आने वाला। बिकॉज पॉइंट इज दिस, सोचो कि भाई मुझे बाहर निकलना है तो किसी के हाथ में वो थमा के निकलना होगा। सो दे विल अट्रैक्ट द रिटेलर्स विद द वेरी बिग न्यूज, और कुछ ऐसी चीज की मार्केटिंग करेंगे जिससे सारे रिटेलर्स के अंदर में फोमो क्रिएट हो जाए। दे कम इन, वी आउट। हाय किरण, कैसे हो? मैं मस्त, ब्लेस्ड, नो कंप्लेन। वेलकम टू रियलिटी। थैंक यू सो मच। किरण, जब से मैं दुबई में आई हूँ, क्रिप्टो हर जगह है और आप खुद भी बहुत ट्रेड करते हो क्रिप्टो में, तो ये बताओ वाई क्रिप्टो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी वेल्थ बड़ी करनी है या फिर उसको पैसे बनाने, तो आपको ट्रेंड के साथ में चलना होता है। बोलते हैं मेहनत का सबको मिलता है, बट अगर आप नसीब का मिलना चाहते हो तो आपको ट्रेंड के साथ में चलना पड़ता है। तो यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। तो मुझे लगता है कि अभी का जो दौर है, जैसे आज यूएसए के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप जैसे इलेक्टेड होके आए हैं, वहाँ से जो चीज़ें चेंज हुई है, अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो चल रहा है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी जो है वो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली आपसे और मुझसे ज़्यादा रिसर्च तो इन लोगों के पास में है, आपसे और मुझसे ज़्यादा जो रिसोर्सेस है वो उनके पास में है। सो इफ़ दे आर अडॉप्टिंग, मुझे ऐसा लगता है बचपन से यही सीखा है, फॉलो द सक्सेसफुल पीपल, सो वी नीड टू फॉलो देम, एंड दैट्स व्हाट क्रिप्टो इज। सो क्रिप्टो इज द ट्रेंड। या कैसे बना ये ट्रेंड? सो बेसिकली इनिशियल पे तो सिर्फ एक ओवरसीज ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, फिर समय के साथ में स्टोरेज ऑफ वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। बट अभी के समय पे जिस तरीके से आपके जो फियाट करेंसीज है, जैसे हर कंट्री अपनी करेंसी लेकर चल रही है, उसके अंदर में जो इन्फ्लेशन है या उसके अंदर में जो फ्लक्चुएशन है या उसके अंदर में जो भी चीज़ें चल रही है बैक एंड में, वो अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो सकती है। तो इसकी वजह से ना जो एक्चुअल लोगों को समझ में आने लग गया है कि उनका कट रहा है, उनके साथ में चीटिंग हो रही है, एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड दिस, तो वहां से धीरे धीरे अडॉप्शन बढ़ रहा है। और ये जब गवर्नमेंट को आज पता चल रहा है कि भाई लोगों को भी ये पता चल रहा है कि उनका कट रहा है, सो नाउ गवर्नमेंट इज स्टार्टेड सपोर्टिंग टू क्रिप्टो एज वेल। सो नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। सो पहले कैसा था कि सिर्फ लोग क्रिप्टो के साथ में थे, आज बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे हम यूएई में बैठे हैं, दुबई में, यहाँ पे आप चाय पी सकते हो क्रिप्टो देकर, आप कार में बैठ सकते हो क्रिप्टो देकर, आप घर खरीद सकते हो क्रिप्टो देकर, आप कुछ भी व्हाट एवर द थिंग्स विच यू वांट, जैसे नॉर्मल लाइफ में आप फियाट देकर कर सकते हो, वैसे यहाँ पे आप क्रिप्टो देकर कर सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आप यूएसए जैसे कंट्री के अंदर में अडॉप्शन आ चुका है और वहाँ पे ईटीएफ अप्रूवल हो रहा है, सो दे आर यूएसए हमेशा से एक लीडिंग फाइनेंस लीडर रहा है। सो इफ दे आर टेकिंग दिस फाइनेंशियल डिसीजन, तो मुझे लगता है यस, ट्रेंड इज हियर। डू यू थिंक इंडिया हेट्स क्रिप्टो? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बट आई डोंट नो व्हाट दे हैव द प्लान। बट एक चीज़ तो है यार कि अगर मैंने वैसी बात बोली ना कि ट्रेंड के साथ आप नहीं चल रहे होगे, आप अगर अभी कुछ न्यूज़ में देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारे मिलीनियर्स इंडिया ने खोए हैं। अच्छा, कोई भी पैसे, जैसे मैं हूँ, मैं दुबई रहता हूँ, तो वाई एम हियर फॉर सम रीजन्स ओनली। इट्स नॉट ओनली टैक्स रीजन। टैक्स लेने के बाद में सर्विसेज भी तो वैसे मिले, राइट। मतलब आपके टैक्सेस है यूएसए जैसे और सर्विसेज है पाकिस्तान जैसे, तो कोई मतलब नहीं है। सो अल्टीमेटली वो एक चीज़ है, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें फॉर द सिक्योरिटी पर्पज एज वेल, फॉर द अपॉर्चुनिटी पर्पज एज वेल। अगर आप मतलब सारे लोग सिर्फ ये बोल के रखोगे कि क्रिप्टो स्कैम है, और आपके बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल्स अगर ये कहने लग जाएंगे, दोज, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू अपसाइड टू डाउन साइड। सो अगर वो ऊपर से इंफॉर्मेशन ही इस तरीके से आ रही है कि ये खराब है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है,
तो आप एक चीज सोचो, जो नया बंदा जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता था, उस चीज को समझ सकता था, उसके अंदर में ऑल इन हो सकता था, या एटलीस्ट उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकता था, वो तो हेट करने लग गया ना, बिकॉज वो तो आपको राइट। फॉलो कर रहा है। एंड इफ यू आर हेटिंग कि भाई क्रिप्टो खराब है, तो अल्टीमेटली वो अडॉप्शन कभी नहीं आ सकता। आज अगर इंडिया अगले कुछ सालों के अंदर में इस चीज़ को नहीं समझेगा, तो समय के साथ में जो हमारी सुपर पावर बनने की पोटेंशियल है या जो पॉसिबिलिटीज़ है वो खत्म होने लग जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर में रिसोर्सेस नहीं है, टैलेंट नहीं है, लोग नहीं है, सब कुछ है, बट वो लोग, ऑब्वियस सी बात, आप सोचो कि आप कोई जूता पहन रहे हो बट वो उसके अंदर में हमेशा से आपको चुभ रहा है, तो आप उसको निकाल दोगे, कब तक साइन करोगे? तो वो लोग, जो लोग एक्चुअल में पैसा बनाना चाहते हैं या एक्चुअल में इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहते हैं या इसमें उन्होंने कुछ देखा है, वो सारे लोग आज इंडिया लीव कर रहे हैं। सो दे नीड टू अडॉप्ट, आई थॉट। बाकी मुझसे बेटर वो जानते हैं। जैसे कि ऐसा बोलते हैं, मतलब इट्स अ फैक्ट दैट क्रिप्टो में जितना जल्दी प्रॉफिट हो सकता है उतना जल्दी लॉस भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टाइम आया था कि एकदम सब पैसा चला गया हो? मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बंदा ट्रेडिंग में आता है ना, तो उसको लगता है आई एम नॉट वर्दी इनफ, मतलब मैं इनफ कैपेबल नहीं हूँ। बट आपको कोई स्टोरी बताता, मैंने इतने पैसे बनाए, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो यू वांट टू गिव योर मनी टू दैट पर्सन, ताकि फिर वो सेम पैसे आपके लिए बना पाए। वो सेम गलती मैंने करी। ओके। आई वॉज न्यू इन अ क्रिप्टो, और मैंने किसी ट्रेडर को मिलाया, सो कॉल्ड ट्रेडर, स्वयं घोषित ट्रेडर, मतलब उनको कोई ट्रेडर नहीं मानता, दे कॉल्ड देमसेल्फ ट्रेडर। ओके। एंड उससे मिलवाया और उन्होंने बोला भाई साहब की जो नेटवर्थ है ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। एंड आई गॉट इन्फ्लुएंस बिकॉज आई वॉज इन अ ग्रीड माइंडसेट। तो मैंने अपनी जिंदगी के बहुत बड़ा चंक उसमें से निकाला, उसको दिया। आई वॉज इन ट्रिप। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक वो पैसे जीरो हो चुके थे। आप कितनी बार बैंकरप्ट हुए? मोर देन 8 times। सीरियसली? सो आई वॉज, मेरा लास्ट बैंकरप्ट जो था वो 21/11/2023 को था, राइट। सो मेरे बेटे के जन्मदिन के एक दिन पहले तक मैं बैंकरप्ट था। बट आप 8 बार बैंकरप्ट हो चुके हो, तो अब भी कहाँ से कन्विक्शन आ रहा है टू कंटिन्यू दिस? यार एक्चुअली क्या है ना, देखो, दो चीज़ें होती है। अगर आपने इससे पहले जो काम किया है और वो किसी और के सपोर्ट से या गॉडफादर की वजह से किया है, तो आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क। समबडी इज देयर जो आपको प्ले करवा रहा है, यू आर जस्ट, आप मोहरा हो एक। बट आपने खुद से किया है और आपको पता है कि आपने क्या गलतियां इससे पहले करी है और आप इंप्रूव करने के लिए रेडी हो, आप अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए रेडी हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव वर्क एथिक्स, कि आप काम कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी है। एंड या सो यू आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी और आप 8 बार बैंकरप्ट भी हुए हो, सो आपको सब पता है कि क्या नहीं करना और क्या करना है। सो टेल मी 3 थिंग्स जो नहीं करनी है किसी को भी इन क्रिप्टो। सबसे पहली चीज, आप किसी के भरोसे ट्रेड नहीं करो, किसी को पैसे नहीं दो। जिस दिन आपके वॉलेट से पैसा निकल गया, उस दिन निकल गया। दूसरे दिन, डू नॉट फॉलो मल्टीपल पीपल। ओके। मतलब आप इसको भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो, तो आप ऑब्वियसली आप यू गोना गो विद द बैंकरप्सी। एंड तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ में अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हुए अपनी और उनकी जर्नी के अंदर में सिमिलरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो। यू हैव डिफरेंट स्टोरी, आई हैव डिफरेंट स्टोरी, एवरीबडी हैज डिफरेंट स्टोरी। मेनी पीपल डिड दिस मिस्टेक कि वो क्या करता है, अरे इसका तो इतना बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा। तो वो डिसीजंस लेते हैं जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, वो करने के लिए जरूरी है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दे लूज द मनी। Okay. 3 tips which are very important for anyone in this business. पहली चीज, एजुकेट हो जाओ, बिकॉज अगेन एजुकेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस। Process क्या है? किसी भी ऐसे एक व्यक्ति को जिसके साथ में आपकी वाइब्रेशंस वेवलेंथ मैच होती है, सोशल मीडिया के ऊपर में, किसी पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप के अंदर में, उसके साथ में मिलो, जानो, अपनी सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट इट आउट। सो But how to find that trustable person? यार देखो, हर किसी के लिए अपनी वेवलेंथ का बंदा ढूंढना। जैसे मैं कभी कभी सोचता था कि यार मतलब कोई बदसूरत है तो उससे कौन शादी करेगा, तो बाद में पता चलता था कि उसकी भी शादी हो गई। सो एवरीबडी हैज़ अ पार्टनर। सो आपको आपकी वेवलेंथ वाला बंदा ढूंढना है। अगर आप 10 लोगों को फॉलो करते हो तो आप टिक मार्क बना दो कि इसकी बातें मुझे समझ में आती है, इसके एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है, इसकी बातों में वर्क एथिक्स लगता है, इसकी चीज़ें कॉन्टिन्यूस है, ये जो बोलता है वो करता है, ये इतने इस काम को कितने कंसिस्टेंटली कर रहा है। मतलब अगर कोई आप लाइव सेशन ले रहा है तो कितने कंसिस्टेंटली ले रहा है, कितने दिनों से ले रहा है, तो वहाँ से उसके वर्क एथिक्स समझ में आते हैं आपको। तो आप ऐसे बंदे को चुनो। तो आप कुछ चेक पॉइंट्स लगाओ कि उसका प्रॉफिट्स हो गई, उसकी लाइफस्टाइल हो गई, उसका एजुकेशन के अंदर में कंटेंट हो गया, उसके कनेक्शंस हो गए, उसके रिसोर्सेस हो गए, ये सारी चीज़ों के ऊपर में टिक मार्क लगा सकते हो आप। एंड देन यू कैन फाइंड अ गुड पर्सन। ठीक है, और 2 tips. Find a good person then. फर्स्ट इज द फाइंड अ गुड पर्सन। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इनिशियल क्या, देखो ये क्या है ना, 4 साल की इमोशनल साइकिल है। सो पहले तो आपने एजुकेट हुआ, उसके अंदर में आपको समझ में आया, तो इनिशियल स्टेज पे आप गो ऑल इन। बहुत बार में लोगों के साथ में क्या होता है,
एग्जाम्पल फाइनेंस सेक्टर में कैसा होता है कि लोग क्या करते हैं, पहला थोड़ा पैसा डालते हैं, देन वो टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद में थोड़ा पैसा डालते हैं, देन वो टेस्ट करते हैं। और अब बाकी धंधे में ये चल सकता है, बाकी बिजनेसेस में, बाकी फाइनेंस में चल सकता है, मतलब स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। बट यहाँ पे कैसा है, इट्स अ गेम ऑफ 4 ईयर साइकिल। सो यहाँ पे सिर्फ आपको 12 से 16 महीने का पैसे बनाने का टाइम मिलता है। अब मान लेते हैं कि वो टाइम शुरू हो चुका है आफ्टर द यूएस इलेक्शन। अब आपके पास में जितना फास्ट आप पहले कुछ महीनों में इन जाओगे, उतना जल्दी आप बाहर निकाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे लगते हैं, मिस्टर ए जो है वो $1,000 से इन हुआ और मिस्टर बी जो है वो $100,000 से इन हुआ। अच्छा, दोनों के पास में सेम कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, रिस्क एपिटाइट है, एवरीथिंग इज सेम। बट बी ने क्या किया, रिस्क ली इनिशियल पे, तो बी का 200,000 होने में ज्यादा समय नहीं लगना, क्योंकि इसके 1000 के 2000 हुए तो इसके 100 के 200,000 हुए। इसके लिए बुल रन शायद 2 महीने में खत्म है। इसको मतलब ही नहीं बन रहा उस चीज से कि भाई कितना पैसा, और ये बेचारा क्या कर रहा है, 1000 के 2 हुए फिर अब 5 डाल रहा है। स्टार्ट स्मॉल वाली फिलॉसफी के साथ यहाँ नहीं पे नहीं चल जाते। सकती, बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग का गेम है ना। स्टार्ट्स मतलब सिंपल, जो चीज स्टेबल है तो उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सोचो कि एग्जाम्पल लेते हैं, 500 मीटर की रेस है, तो आप बोलोगे कि भाई मैं स्लो चलूंगा, और हाँ आप मैराथन में चल सकते हो। मैराथन के अंदर में स्टार्ट स्लो, देन ग्रेजुअली यू पिकअप अप, और बाकी लोग थक रहे हैं और आप अपनी एनर्जी को बचा के देन यू स्टार्टेड विद द लास्ट राउंड कि आप अच्छा कर रहे हो। बट यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे आपकी रेस ही 100 मीटर की है। सो इन दैट 100 मीटर रेस यू हैव टू गो फास्ट एज फास्ट पॉसिबल। बट ये टाइमिंग्स कैसे, क्या कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा टाइम कब आने वाला है? यार ये देखो, यहाँ पे ना इमोशनल साइकिल जो है वो कैसे वर्कआउट करती है। बेसिकली क्या है, जब बियर मार्केट होता है, बियर मार्केट का मतलब होता है मार्केट हमेशा नीचे रहती है। फॉर दैट 18 to 24 मंथ मार्केट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक तो है। आपको ये देखना है कि वो समय खत्म हो चुका है क्या। अगर वो समय खत्म हो चुका है तो उसके बाद में लोगों के अंदर में होप्स, बहुत सिंपल है, छोड़ो, मैं जब मुझे ट्रेड लेना है ना, तो मैं एग्जांपल पूछता हूँ लोगों से कि बीटीसी ऊपर जाएगा या नीचे। आई हैव 40,000 पीपल इन माय टेलीग्राम। मुझे अगर 90% लोगों ने बोला कि नीचे जाएगा तो मैं बाय ले लेता हूँ। ठीक है। अब व्हाई आई एम टेकिंग बाय, बिकॉज रिटेलर नेवर विंस। ये नहीं जीतेंगे क्योंकि ये सब एक तरीके से सोच रहे हैं। सो आपको ये देखना होगा कि अभी हम इमोशनल साइकिल के किस लेवल पे है और वहां रिटेलर्स की क्या रिएक्शंस है। अगर आप रिटेलर्स, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एक समय के बाद में मार्केट में स्टोरीज फैलने लग जाती है, इसने इतने पैसे बनाए, इतने से पैसे बना दिए। तो जब लोगों की स्टोरीज फैलने लग जाती है तो रिटेलर इन्वाइट होते हैं। अच्छा, दे डोंट हैव एजुकेशन, दे डोंट हैव टाइम, दे जस्ट वांट टू गैम्बल एंड दे जस्ट वांट टू मेक मनी। बट दे डोंट नो कि ऐसे पैसे नहीं बनते, और उनके पैसे लिक्विडिटी बनते उन लोगों के लिए जिन्होंने एजुकेशन लिया है, जिन्होंने इसके अंदर में अपना एक्सपीरियंस लिया है, जिन्होंने इसकी एग्जाम दी है। लाइफ में बहुत बार मैं पैसे कमाए एग्जाम दिए, वो लोग ये पैसे लेकर जाते हैं घर पे। ओके। थर्ड थिंग जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके पास में कितनी प्रॉक्सिमिटी है। आप क्या कर रहे हो, कितना उन लोगों के नज़दीक हो जिनके पास में इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेस। देखो एक चीज़ समझो, इस दुनिया के अंदर में, मुझे पहले ऐसा लगता था कि इस दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा पैसा जो है वो मेहनत से बनाया जाता है। बट मैंने मेरे मम्मी पापा को देखा, 40 साल से लगातार किसानी कर रहे हैं, आज तक उनके पास में पैसा नहीं है। फिर मुझे लगा कि पैसा स्किल से बनता है। फिर मैंने क्या देखा ना, मेरे बड़े भाई सारे टैलेंटेड, टॉप नॉच, किसकी क्या, किसमें एक्सपर्टीज, 100 आउट ऑफ 100। सो आई वाज शॉक। बट वो मैं जब उनकी लाइफ को देखता हूँ तो ऐसे यार ये तो कुछ नहीं कर रहे, इनके पास में कुछ नहीं जा रहा है। तो मुझे पता चला कि पैसे स्किल से भी नहीं बनते। फिर पैसे स्किल से नहीं बनते, पैसे नॉलेज से नहीं बनते हैं, पैसे मेहनत से नहीं बनते, तो पैसे बनते इन्फॉर्मेशन से। एग्जाम्पल, आपके घर के बाजू से कोई 4 लेन की हाईवे जाने वाली है, ये सबसे लास्ट में एक रिटेलर को पता चलता है और सबसे ज़्यादा खुश वही होता है कि मेरे घर के बाजू से 4 लेन जा रही है। बट वो सबसे पहले उस व्यक्ति को पता था जिसने सैंक्शन करी, उस एक एरिया के पॉलिटिशियन या 1% लोग। अब उन्होंने आपकी ही जमीनें 10 गुना नीचे प्राइस में परचेज करी और 1.5 साल बाद आपको ही 10 गुना के बाद में बेची। नो टैलेंट, no skill, nothing. Only early information. access to information Yes. is the key. You are just one person away to meet that person whom you want to meet. तो आपके पास में वो एक्सेसिबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए कि आप जहाँ पे भी जाओ, आपको देखो, अगर मैं हेयर कट करता हूँ तो आई वाज फाइंडिंग कि भाई मेरे को एक अच्छा हेयर कट वाला बंदा ढूंढना है। मैं वॉच ढूंढता हूँ तो आई वांट टू फाइंड कि मेरे को बेस्ट वॉच चाहिए। तो जब मैं ये सारी चीज़ें बेस्ट ढूंढ रहा हूँ, व्हाई शुड आई नॉट फाइंड दैट इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली रिसोर्स से आ रही है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास में उसका एक्सेस है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल दोज हु आर हैविंग अ 1% इंफॉर्मेशन। यू आर जस्ट 5% अवे टू मीट दैट पर्सन हुम यू वांट टू मीट। सो जो भी आप बता रहे हो साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग, बट एक बात बताओ, अगर एक फ्रॉडुलेंट नैरेटिव क्रिप्टो के अराउंड है तो सम पार्ट ऑफ इट मस्ट बी रॉन्ग, मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना विच इज नॉट राइट। सो वो, हाँ, तो वो क्या है? मतलब आप वो डार्क एरिया थोड़ा सा बताओ सो दैट पीपल आर अवेयर। यार एक चीज़ समझो आप,
ग्रीडी लोगों का ही कटता है। ओके उन लोगों का कटता है जिनको एजुकेशन नहीं लेना, उन लोगों का कटता है जिनको किसी का एसोसिएशन में नहीं जाना, उनका ही कटता है जिनको कोई एजुकेशन नहीं लेनी, उनको ही कटता है जिनको कोई सेमिनार, कोई सेशंस या कोई सिखा रहा है उसको नहीं सीखना, या खुद से भी नहीं सीखना। आइदर यू नीड टू बी अ मोर टैलेंटेड पर्सन, और आप एक फॉलोअर होने चाहिए। आई एम अ वेरी गुड फॉलोअर, नॉट अ टैलेंटेड गाय। तो एटलीस्ट आपके पास में कुछ तो हो जिससे आप बचो। मतलब आपके पास में हथियार भी नहीं है और मैं किसी के साथ जाऊंगा भी नहीं, ये तो गलत बात हो गई ना। सो आपको भाई वो जंग जीतनी है तो आपके पास में तो हथियार चलाने का स्किल हो, या आपका हथियार आते हो, या तो फिर आप उस बंदे के साथ में हो जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। सो देयर इज टू वे आई थॉट जिसके अंदर में आप कर सकते हो ये चीज। ठीक है। व्हेन कैन समवन स्टार्ट द जर्नी इन क्रिप्टो? कितने पैसे होने चाहिए या कुछ ऐसा मिनिमम? यार मुझे लगता है सबसे पहला गेम, विनिंग इन लाइफ इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, गेम ऑफ माइंडसेट। इट्स अ गेम ऑफ स्टैक ऑफ हिस्ट्रीज, स्मॉल स्मॉल जीत। तो आपके पास में 1000 रुपए है, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, शुरू कर दो ना। अच्छा क्या होगा, मैं जब भी कोई चीज शुरू करता हूँ तो मैं देखता हूँ इसका वर्स्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट क्या है। अगर मेरे रिस्क के अंदर में रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिल रहा है, व्हाई नॉट ट्राई। ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग इसीलिए भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है इसमें रिस्क है। वो जो जिंदगी जी रहे हो उसमें भी तो रिस्क चल रही है। 9 to 5 कर रहे हो, रिस्क है। बिजनेस कर रहे हो, रिस्क है। एंटरप्रेन्योर हो, रिस्क है। क्रिएटर हो, रिस्क है। चूज योर कुछ रिस्क। भी रिस्क है, रिस्क तो देयर इज ऑलवेज। सो आपने अगर आपकी खुद की रिस्क चूज कर ली तो मुझे लगता है ये आसान है। ठीक है। सो अपनी वेल्थ का कितना परसेंट मतलब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए? अपने वेल्थ के कितने परसेंट से? यार देखो, ये कन्विक्शन बिल्डिंग का गेम है। आप छोटे से शुरू करो। यू कैन स्टार्ट विथ वट एवर द अमाउंट यू वांट। आई डोंट नो योर कैश फ्लो, आई डोंट नो योर एक्सपेंसेस। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इफ यू वांट टू गो टू बाय सम क्लोथ्स, तो आप ये देखते हो कि मुझे सूट करता है कि नहीं करता। तो मैं, हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पर्सनालिटी पोर्टफोलियो। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले, कोई भी परसेंटेज एलोकेशन से पहले ये देखो कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। ओके। आपके लिए पैसा रियर है, मतलब आप बहुत किल्लत के बाद में पैसे बना रहे हो, आप पैसे खर्च करने के बाद में आपको गिल्ट आता है। और अगर आप अपने 100% नेटवर्थ अगर क्रिप्टो में डालोगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर। अगर आप रिसोर्स धंधे वाले बंदे हो कि भाई ये पैसा लगा के ये कमाना, इतना लगा कितना बनता, इतना लगा कितना बनता, तो आपको मीडियम रिस्क से शुरुआत करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज आप लगा सकते हो जो आप एज अ धंधे की माइंडसेट से, एज अ बिजनेस की माइंडसेट से कुछ फंड निकाल के क्रिप्टो में डाल सकते हो। ठीक है, चलो पोर्टफोलियो बनाते हैं। मेरे को आपसे पूछना था कि मेरे पास 1 लाख रुपए तो हम क्या कर सकते हैं, बट आपकी सब बात सुन के आई वांट टू स्टार्ट विद 25 लाख रुपए, तो क्या करते हैं? पहली चीज, इसको हम लोग बियर बॉल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अगर आप नए हो और यू डोंट वांट टू लूज योर कैपिटल, ओके। अगर इस तरीके से जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, BTC, इथेरियम और सोलाना, ये 3 मेजर कॉइन्स है क्रिप्टो के अंदर में। BTC, इथेरियम और सोलाना, एवरीबडी हैविंग यूज केस और उसके बहुत अच्छी टोकोनॉमिक्स है, उनके पीछे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, टीम है, और उनकी ग्रोथ शॉर्ट है, राइट। वो टॉप 3 है। तो उसके अंदर में आप क्या कर सकते हो, आप तो 50% ऑफ कैपिटल लगा सकते हो। ठीक है। 20% इथेरियम, 20% सोलाना, 10% इन BTC। ओवरऑल जब 1 साल से 15 महीने एंड हो चुके होंगे, आपको 2x दे चुका होगा। मतलब आपने आपकी प्रिंसिपल कवर कर ली। 50% इंटू 2x इज 100%। तो आपने आपकी प्रिंसिपल कवर कर ली। नाउ द गेम स्टार्टेड हियर। आपके पास में क्या इन्फो है, क्या नॉलेज है, क्या स्किल है। इसमें सबसे पहला गेम आएगा नैरेटिव सिलेक्शन का। मतलब आप एक इंडस्ट्री में कितना पैसा रख रहे हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, 25 टोकन उनके पोर्टफोलियो में सारे AI में है, सारे मीम में है, सारे DeFi में। ऐसा नहीं चल सकता। यू हैव टू चूज अ पोर्टफोलियो, क्योंकि आपको वापस पर्सनालिटी पे आना पड़ेगा। इफ आई एम अ रिस्की प्लेयर, तो मैं 5% पर टोकन, जो पीछे बचे हुए 50% है उसमें से 5% पर टोकन मैं 10 कॉइन्स में लगाऊंगा। इफ आई एम लेस रिस्की पर्सन, तो मैं 10% पर कॉइन 5 कॉइन्स में लगाऊंगा। उसमें एक नैरेटिव के अंदर में मैक्सिमम 2 टोकन। एग्जाम्पल, मीम कॉइन है तो उसमें 5 में से 2 टोकन मीम कॉइन के हो गए, एक कोई DeFi का हो गया, लेयर 1 का हो गया। सो यू हैव टू चूज ओनली 5 टोकन्स, बट एक इंडस्ट्री में मैक्सिमम 2 टोकन्स। और आपके पास में लेस रिस्की 10% पर टोकन, हाई रिस्की 5% पर टोकन। तो योर ओवरऑल पोर्टफोलियो जिसमें 5 इधर टोकन है, 3 इधर है, टोटल 8 किसमें, लो रिस्की में। हाई रिस्की में इधर 10 है और इधर 3 है, 13 टोकन्स इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओके, नाइस। मुझे सब सेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ आप। तो लेट्स टॉक अबाउट BTC। तो BTC इज ऑन अ टॉप। मतलब ये, इनके ऊपर में पूरी मोमेंटम डिपेंडेंट है। अगर ये डाउन हुए तो सारे टोकन्स डाउन, ये अप हुए तो सारे टोकन्स अप। इट्स लाइक अ पेरेंट्स फॉर क्रिप्टो, ओके। राइट। अब उसके नीचे है इथेरियम जो 2nd नंबर पे, सोलाना 3rd नंबर पे। सो दीज आर द टोकन्स। अब इसमें क्या है, अलग अलग चीजें है। लेयर 1 जिस पे ब्लॉकचेन बिल्ड करी जा रही है, राइट। दीज आर द टोकन जो लेयर 1 है, जिसके ऊपर में ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जा रही है। कुछ सेकंड सेक्टर के अंदर में जब हम आएंगे,
AI इज इन वन ऑफ द राइजिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ के ऊपर में आप चैट जीपीटी देख रहे हो या डिफरेंट AI मॉड्यूल्स रन हो रहे हैं, AI नई नई टेक्नोलॉजीज के अलग अलग फॉर्मेट के अंदर में नए नए यूज केसेस आ रहे हैं। ओके तीसरा है DeFi, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो फिर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है या फिर अलग अलग लोन्स के लिए, या DeFi डिसेंट्रलाइज को, फाइनेंस को किस तरीके से डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है उसके अंदर में। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट नैरेटिव फॉर दिस बुल रन विच इज मीम कॉइन। मीम कॉइन क्या, एक मजाक में बनी हुई चीज़ जो एक नंबर ऑफ पीपल्स को या नंबर ऑफ लोगों को पसंद आ रही है, उनको उसमें मजा आ रहा है, एंड दे वांट टू होल्ड इट, दे वांट टू बाय इट, दे वांट टू सपोर्ट इट, दे वांट टू प्रमोट इट। सो उस सेक्टर के अंदर में भी लोग फंड्स डाल रहे हैं। तो BTC, Layer 1, AI, DeFi, DSO, there are so many, but last में the one of the rising is meme coin. अच्छा, ये 25 लाख की हमने बात करी, तो ये 25 लाख रुपए से मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और वो कितने टाइम में होगा? अगर आप लो रिस्क के अंदर में काम कर रहे हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, जो मैंने अभी बियर बॉल स्ट्रैटेजी आपको समझाई, यू कैन इजिली हैव 3 to 5x ऑफ रिटर्न, 3 to 5x मतलब 500% इन नेक्स्ट 12 to 16 मंथ। ओके, एंड ये हर कोई बना लेता है इतना रिटर्न? नहीं, इसमें गेम क्या है, पैसे सारे बनाते हैं बुल रन में, मतलब सारा ऊपर भाग रहा होता है, सब कुछ बनाते हैं। पीपल डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू एग्जिट। ओके वो उनके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने $1 की कोई चीज़ खरीदी, अब वो $10 पे भी गई है, स्टिल योर ग्रीड इज देयर, 20 पे जाएगी। यू शुड ट्रीम योर प्रॉफिट, और आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट कब निकालना है। तो कैसे सेट करना है वो? देखो, दो चीज़ आप समझना, आपको बहुत सारे सेंटीमेंट्स है जो जानने होंगे। जब भी कोई नया डंप आने वाला होता है, तो वो चाहते हैं कि रिटेलर मार्केट में लिक्विडिटी डाले। जो बड़े प्लेयर्स है उनको एग्जिट चाहिए, अगर उनको एग्जिट चाहिए तो रिटेलर को लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। तो जब भी कभी मार्केट के अंदर में सबसे बड़ी न्यूज़ पॉजिटिव तरीके से आने लग जाए, तो समझ लेना कि यहाँ से मार्केट के अंदर में बहुत अच्छा करेक्शन आने वाला है। बिकॉज पॉइंट इज दिस, सोचो कि भाई मुझे बाहर निकलना है, तो किसी के हाथ में वो थमा के निकलना होगा। सो दे विल अट्रैक्ट द रिटेलर्स विद द वेरी बिग न्यूज, जो टीवी पे, चैनल्स पे, न्यूज़लेटर्स पे वो बाकायदा वो प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को बाकायदा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स लुक लाइक दिस, मैंने एक कॉइन के अंदर में $1 पे एंट्री करी, मेरा टोकन है अभी $10 पे, और मुझे लग रहा है कि सारे हमारे मार्केट मेकर्स को लग रहा है, सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको लग रहा है कि हमको एग्जिट लेना है। ओके अब मैं क्या करेंगे, हम सारे लोग अपनी पोर्टफोलियो का 10%, 5% मार्केटिंग में लगाएंगे, और कुछ ऐसी चीज की मार्केटिंग करेंगे जिससे सारे रिटेलर्स के अंदर में फोमो क्रिएट हो जाए, दे कम इन, वी आउट। दिस इज हाउ दे प्ले। सो ये जैसे 25 लाख की हमने बात करी, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इट? क्या पैसे मुझे आपको देने हैं या व्हाट इज द प्रोसेस? पहली चीज तो, जब भी आपको कोई पैसे मांगे कि आप आपके पैसे मुझे दो, तो उस दिन ही उस पैसे को भूल जाना अच्छा रहता है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको, क्योंकि यू हैव टू फॉरगॉट इट। बिकॉज आप कभी भी किसी को पैसे दोगे, मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे अगर कोई चीज़ आती है, व्हाई शुड आई मेक मनी फॉर यू? बहुत सिंपल है। मेरा कोई म्यूचुअल बेनिफिट होगा तो मैं सोच सकता हूँ, बट उसमें भी आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट द पर्सन हु मैनेजेस द पोर्टफोलियो, आई एम नॉट हैविंग एनी डिग्री और सम काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं आपके 25 लाख रुपए ले लिए, अब आपको पता ही नहीं उसके बैकएंड में क्या चल रहा है। सो यू गोना बी इन अ फियर, एंड अल्टीमेटली बहुत बार में ऐसा होता है कि 90% बार में, छोड़ो मैं गलत बोल रहा हूँ, 99.99% बार में आपका पैसा आप लूज करोगे। तो पहली चीज तो कभी किसी को पैसा देना नहीं, आपके वॉलेट से पैसा निकले खत्म, आपने की पासवर्ड किसी को नहीं देने। नहीं तो आप मुझे बोल दोगे ठीक है सर मैं मेरे वॉलेट पे रखती हूँ, आप मुझे की पासवर्ड दे दोगे, फिर भी गलत है। अल्टीमेटली यू गोना लूज द मनी। सो आपको क्या करना है, लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल। आप अगर मान लेते हैं जैसे आपका पोर्टफोलियो का, आपने पर्सनैलिटी पोर्टफोलियो बना लिया, उसके अंदर में एलोकेशन कर लिया, जस्ट नीड टू होल्ड। बिकॉज डे ट्रेडिंग में बहुत कम पैसा बनता है, या डे ट्रेडिंग के अंदर में पैसा वो बनाते हैं जो हाई स्किल है, मतलब जो 1% लोग हैं जिनको पता है टॉप नॉच की भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या है, या फिर कितना आपको पैसा लगाना है, या ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, या साइकोलॉजी को कैसे सेट रखना है। मार्केट के अंदर में अगर कोई डीप आया तो उसको आप किस तरीके से रिकवर करोगे, आपका इसमें बैकअप फंड्स क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो डे ट्रेडिंग में तो पैसे बनते नहीं बहुत ज़्यादा, तो पैसे बनते उनके जो स्किलफुल लोग हैं। तो फॉर यू, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, सिंपल, गो बाय ऑन द डिफरेंट लेवल and that's it, hold for 6 to 12 month minimum and you're going to make money. So अभी तक किस ट्रेड में you have made the maximum money and सबसे ज़्यादा पैसा किस ट्रेड में खोया? या मैंने ना पॉपकैट एक ट्रेड ली थी, which is a meme coin, approximately $7,500, which turned into $350,000. Still it's running. So 350K मैंने बनाया, उसमें 3.5 करोड़ रुपए के आजू बाजू में एक ट्रेड से बनाया, जिससे उससे मैं 2-2.5 करोड़ रुपए निकाल चुका हूँ, एंड अदर इज रनिंग राइट नाउ। Okay, and let's talk about loss. एक ट्रेड में $50,000 का लॉस हुआ था। एक्चुअली लॉस नहीं बोल सकते, विच वॉज अगेन माई ग्रीड, मैंने मेरा रूल तोड़ा था। सो मैंने एक मीम कॉइन के अंदर में ट्रेड ली $50,000 की,
राइट, एंड इट वेंट टू $200,000. हम्म बट क्या था कि मैं वापस उस ट्रैप में फंस गए, इन्फो ट्रैप. तो उसने मुझे बोला कि ये 10x जाने वाला है, जिसने मुझे इन्फो दी थी, क्योंकि ही वांट मी टू बी हिज लिक्विडिटी. सो उसने क्या किया, मुझे बता दिया कि 10 पे जाने वाला है. अच्छा, मैं भी ग्रीडी, जिसमें 2x पे मैं हर बार में प्रिंसिपल अपनी आउट करता. इस बार में मैंने 4x तक प्रिंसिपल नहीं निकाली, एंड इट वेंट टू 0. सो सडन मॉर्निंग में वो 0 था. सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द हाईएस्ट लॉस व्हिच आई हैड, 50 लाख रुपीस अ डे. देखो ग्रीड तो होना ही चाहिए, बट वो कितना होना चाहिए आप उसकी बात करो, तो वो हाउ टू कैलकुलेट कि इतने तक ग्रीड सही है, वो उसका कुछ आपके पास कुछ. डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी. हम्म बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो प्योर गैम्बलर है, ओके. एंड उनको उसी में मजा आता आपका है. क्या रूल है, आप कहाँ तक रिस्क ले लेते हो? आखिरी 100 रुपए तक. अच्छा. एग्जाम्पल व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज यार देखो, आपके पास में जब छोटे पैसे हो ना तो आपको बड़ी रिस्क लेनी चाहिए. जब आपके पास बड़े पैसे हो ना तो आपको छोटी छोटी रिस्क होनी चाहिए. इस बुल रन के बाद में हम सोचेंगे 1 साल कहीं बैठे रहेंगे बीच पर, फिर उसके बाद में सोचेंगे कि कहाँ लगाना है. बट फॉर नाउ आई एम ऑल इन. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि अगर मेरे को ये सब आता है तो मैं किसी और के लिए क्यों करूंगा, जब हम वो पैसे की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे. बट अल्टीमेटली आप भी लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, सो क्यों, ऐसा क्यों? देखो, 2 चीज़ है. मैंने क्या बोला ना, लोगों के पैसे आपके पास में नहीं होने चाहिए. जैसे ठीक एग्जाम्पल है. के तौर पे आई एम हैंडलिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ, ओके. बट मैंने एक बार में पोर्टफोलियो बनाया और मैंने उसको छोड़ दिया है. ठीक आई एम है. नॉट ट्रेडिंग डेली. दूसरा चीज, जो मैं अमाउंट डेली ट्रेड कर रहा हूँ वो भी मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, मतलब इक्विटी में आपकी भाषा में. सो आई एम नॉट डूइंग फ्यूचर्स ट्रेड ऑन दैट, मतलब कोई बहुत ज्यादा रिस्की नहीं कर रहा. तीसरी चीज, हमने सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोगों के साथ में काम करना है. सो इन लोगों की साइकोलॉजी ऐसी नहीं होती रिवेंज वाली, तूने मेरा पैसा डुबाया, ऐसी वाली नहीं होती. दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक अ रिस्क. दे नो व्हाट्स द रिवॉर्ड, व्हाट्स द रिस्क, एंड दे आर रेडी टू कोऑपरेट विथ यू. ओके. तो ऐसे ही लोग मेरे पास में हैं जिनके पास में मिनिमम $100,000 से ज्यादा पैसा है. कितने लोगों को मैनेज कर रहे हो आप? So we have now more than 60 plus people, those who are with us, and more than 20 million plus volume. सो क्या ये 60 के 60 पीपल आर इन प्रॉफिट राइट Yeah. देखो, इसमें गेम क्या है, मैंने वापस आपको बोला, क्रिप्टो इज ऑल अबाउट होल्डिंग. नाउ? ओके. तो अगर आपने कोई ट्रेड ली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ इक्विटी, स्पॉट. आपने कोई कॉइन लिया, अच्छा आपके पास में ऑलरेडी इन्फो है, रिसर्च है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है. उसके बाद में आपने कोई ट्रेड ली और आपके डायरेक्शन में नहीं गई, तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू होल्ड. तो कस्टमर की राइट एक्सपेक्टेशन सेट करी हुई है कि भाई ये चल सके, ये होगा. सो ही हैज़ अ राइट एक्सपेक्टेशन, तो हमें होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं. तो क्रिप्टो में अगर आपने सही समय पे एंट्री ली है और आप होल्ड कर सकते हो तो यू गोना मेक अ प्रॉफिट. बट ऑन एन एवरेज आपके सारे क्लाइंट्स हर मंथ कितना प्रॉफिट कर लेते हैं, कितना परसेंटेज? पहली बात तो ये है कि हर बार में प्रॉफिटेबल रहना आसान नहीं है. बहुत, इसको हमें बिजनेस की तरह देखना होगा कि भाई 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आप उस समय पे प्रॉफिट निकालो कि भाई हर महीने कितना बना, राइट. सो आप उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लो. कभी कभी हम महीने भर में लॉस में भी रहते हैं या ब्रेक इवन पे रहते हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी रहते हैं. बट एवरेज अगर आप रिटर्न पूछोगे कि लास्ट 2 क्वार्टर का, लास्ट 4 क्वार्टर का, तो विच इज इनिशियल पे जब बुल रन शुरू हो रहा था तो कम था, बट लास्ट 2 क्वार्टर्स आर लाइक 26%, 27% अ मंथ. अच्छा एक बात बताओ, जैसे यू आर मैनेजिंग सम क्लाइंट्स एंड उससे आपको कुछ परसेंटेज मिल रहा है, प्लस आपने अपने भी पैसे क्रिप्टो में लगा रखे हैं, दोनों में से किस चीज़ से यू आर मेकिंग मोर मनी? Of course, people managing, because I'm talking about 20 million, so it's 200 CR, right? So एक ट्रेड कितने की होती है, क्या सब फिर. अच्छा किरण, टेल मी, यू सेल सम कोर्सेज आल्सो? एक्चुअली हाँ, आई हैव मेंटोरशिप प्रोग्राम, लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम. कितने का है वो? $300 का होता है. ओके, बट क्यों बेच रहे हो आप ये $300 वाला प्रोग्राम? बिकॉज यू आर मेकिंग गुड मनी ऑलरेडी थ्रू मेनी सोर्सेज, तो कोर्स क्यों, वाई कोर्सेज? So when I was 17, I get into the sales. तो मैंने पिछले 10 साल लोगों के साथ रहा हूँ, मतलब लोगों के बातें करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स जानना, उसके ऊपर में सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना, काइंड ऑफ लीडरशिप, उनके सेशंस करना, उनको मेंटोर करना. अच्छा, ये चीज़ें ना मुझे किक देती है. कुछ चीज़ आप पैसे के लिए करते हो, कुछ चीज़ आप खुशी के लिए करते हो. सो ये भी मेरा चैरिटी प्रोग्राम है यार. आप सोचो ना, मेरे 15 से ज़्यादा एम्प्लॉई है जो दुबई में रहते हैं, 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ऑफिस है, 2 लोगों के 14 लोगों का रहने का सारा चीज़ करना है. सो दिस इज ओनली अ चैरिटी प्रोग्राम फॉर मी. मतलब अगर आप ओवरऑल निकाल लोगे ना तो आई एम नॉट मेकिंग अ वेरी गुड मनी आउट ऑफ इट. और जो पैसा बना रहा हूँ ना, उसको मैं नए एक्सेस खरीदने में लगा रहा हूँ. लाइक इफ आई हैव एक्स एक्सेस, आई वांट टू पे फॉर x+1. सो आई एम यूजिंग दैट मनी फॉर दैट ओनली.
जिससे मेरे पास में जो कम्युनिटी है उनको फ़ायदा हो। सो मैंने जो 10 साल बिताए उसके अंदर में मैं लोगों के साथ रहना, उनके सक्सेस में सेलिब्रेट करना, इन चीज़ों में अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इवेंट्स भी करता हूँ। वी हैड 3 इवेंट्स। हमने पुणे में एक इवेंट किया, उसके बाद में गोवा में एक इवेंट किया, अभी हम दुबई में इवेंट किया, नेक्स्ट हमारा इवेंट बाली में हो रहा है। तो आई वांट टू मीट पीपल, आई वांट टू शेयर माय विजन, आई वांट टू टॉक टू देम, आई वांट टू गिव माय वैल्यूज टू देम, आई वांट टू गिव देम द विजन कि क्या हो सकता है। सो ये पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। तो इट्स जस्ट एन फनल टू गिव मी अ किक। एंड प्लस हो सकता है इवेंट से यू गेट सम न्यू पोर्टफोलियो क्लाइंट्स एज वेल। अच्छे लोग तो क्रीम में मिल ही जाते हैं आखिर में। राइट, बट मुझे एक बात बताओ, यू हैव गॉन बैंकरप्ट 8 times, व्हाई विल आई ट्रस्ट समवन जो 8 बार बैंकरप्ट जा चुका है? बिकॉज उसके पास तो 9वीं बार जाने का भी मतलब इट्स नॉर्मल फॉर हिम, राइट? देखो, 2 चीज़ है, आप समझो। अगेन, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में देखो, इंसान ऐसा आदमी ना जो खुद गलती करता है तो उसको भूल जाता है, ठीक है। और जब दूसरों की होती है तो उसको बार बार याद आती है। मतलब व्हेन यू डू समथिंग जो आपको पता है रॉन्ग है, बट आप अपने आप को तुरंत माफ कर देते हो। व्हेन समबडी डीड विथ यू दैट थिंग्स, तो आप उसको नहीं भूलते हो। तो अब आप अगर 8 बार की बैंकरप्सी की बात करोगे तो एवरी टाइम आई वॉज इन अ डिफरेंट फेज ऑफ माई लाइफ। आई वॉज सेलिंग जूसेस ऑन द बस स्टॉप, तो मैं वहां से उठाऊँ तो मेरे लिए बैंकरप्सी तो 10,000 की भी थी। जीरो होना, अब 1,000 करोड़ से जीरो होना, 10,000 से जीरो होना, बट दैट वॉज द पॉइंट जहां पे मेरे पास में कुछ नहीं था। सो इट हैपन्स 8 times, और इट मीन्स दैट कि आई वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, और वो 10,000 पे गए, फिर 1 लाख पे गए तो फिर जीरो है, फिर 5 लाख पे गए तो कभी जीरो है, कभी 1 करोड़ पे गए तो कभी जीरो है, कभी 10 करोड़ पे गए तो कभी जीरो है। बट हाँ, इन दैट जर्नी आई वॉज विनिंग एवरी टाइम। मेरी पिछली पारी से अगली पारी बड़ी थी। मेरी पिछली पारी के स्कोर से अगली पारी के जो स्कोर थे वो कई गुना ज्यादा थे। दैट्स व्हाट टिल्स टुडे पीपल विथ मी, पीपल वांट टू बेट ऑन मी, पीपल वांट टू बी विथ मी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी क्या है उस पर मैटर करेगा कि आप बैंकरप्सी, हाँ, अगर 1,000 करोड़ पे एक बंदा 10 बार जीरो हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, ही इज डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। बट आई एम नॉट ऑन द सेम नेटवर्थ जिसमें मैं बैंकरप्ट हुआ। आई वॉज ऑन एवरी टाइम डिफरेंट फेज, और वहां मैं बैंकरप्ट हुआ। और बैंकरप्ट होने के अलग अलग रीजन थे। ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड नहीं है, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आती, आपको लोगों को ना बोलना नहीं आता है, आपको लोगों से सही और गलत लोगों में पहचान करने नहीं आ रही है, तो यू गोना डू दैट बिकॉज यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। और बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता कि दैट वाज द टाइम जहाँ पे मैं बैंकरप्ट था। मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैं हर बार में हारने के बाद में लिखता हूँ, जब मैं वो जर्नी प्रोसेस में लेता हूँ, और उस प्रोसेस के अंदर में मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो मुझे कॉन्फिडेंट देते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि किरण तूने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, सोच अगला भी कर सकता है। सो आई एम राइटिंग माई जर्नी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आई नो 90% पीपल डोंट नो when they got last time bankrupt. But like you're like a family guy, so how is this risk taking ability coming from? इतनी ज़्यादा कि you have went bankrupt 8 times, still into this. यार देखो, आप बहुत सारे लोगों के ना उनके घर वालों को उनके विजन्स क्लियर नहीं है। ठीक है। पत्नी को नहीं पता पति क्या कर रहा है, पति को नहीं पता पत्नी क्या कर रही है। अब उसमें कम्युनिकेशन का गैप है, विजन शेयरिंग का गैप है। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, पति को लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, पत्नी को लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। बट जब दोनों बैठे और दोनों ये बोले कि हम दोनों ही अपने लिए कर रहे हैं, एंड व्हेन दे नो ईच अदर, तो योर पेरेंट्स और योर लाइफ पार्टनर विल गोना हेल्प यू। ओके। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब दे ट्रीट देयर पार्टनर्स लाइक जस्ट कि भाई हाँ तुझे बोला नहीं कर। बट इफ यू इन्वॉल्व देम, मतलब मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी है जिसको मेरी वाइफ ने बचाया है। ओके। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वी शेयर द विजन्स। तो जैसे educate people around you. yeah, just एक एग्जांपल के तौर पे, yesterday we end up with our event. So we had an event of 200 people in Dubai, flying from 10 different countries, and मैं event से पहले 6-7 दिन बिजी था, और लास्ट के 6-7 दिन भी मैं बिजी था। So मैं घर पे 4 बजे जाना, सुबह 9 बजे निकल जाना, and which is 7 days, 7 से 10 दिन लगातार चलता रहा। So my wife comes to me and tell me, भाई अगर तुझे टाइम ही नहीं था तो why should I am here? मैं इंडिया में रहती। तो अच्छा, ये इनसिक्योरिटी हर कुछ समय के बाद में आएगी। आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में आएगी। आपको हर बार में उनके साथ में बैठना होगा और उनको ये बताना होगा ये जो मैं मगजमारी कर रहा हूँ वो हम सब के लिए कर रहा हूँ। सो व्हेन यू शेयरिंग द विजन, वो सपोर्ट करते हैं। मतलब वो बोलती है कि ठीक है, मैं ये चीज़ एडजस्ट कर लेती हूँ। सो शी इज नॉट डिमांडिंग समथिंग कि भाई यही लेना है, यही करना है। वो कब बोलते हैं? जब उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सो अगर मुझे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने बोला कि फैमिली, तो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, राइट। और उसके पास में बैकअप फंड्स थोड़ा सा रखा हुआ है, सो शी कैन मैनेज द फैमिलीज एंड एवरीथिंग, एंड तो रनिंग कॉस्ट होती है ऑफिसेस की और सारी चीज़ों की। तो
वी आर डूइंग गुड क्योंकि कैश फ्लो अच्छा है. नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू किरण, बहुत अच्छा लगा बात करके, रियली एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. आई होप ऑन रियलिटी चैनल वी टॉक अबाउट रियलिटी. श्योर श्योर श्योर. एंड ऑडियंस को कुछ भी क्वेश्चन हो तो दे कैन कमेंट एंड आस्क. या थैंक यू सो मच. यस. थैंक यू.